नमस्कार। वेलकम टू अमर आईटी क्लासेस। आज यहाँ हम आप लोगों को जो है सॉल्व करवाने वाले हैं ओ लेवल M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग से संबंधित क्वेश्चन, जो आपके कल वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं एक 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट। आप लोग सॉल्व करिए और अपने आप को चेक करिए कितना आपका नंबर बन रहा है। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और अपने जो है क्वेश्चन चेक करिएगा आप लोग सॉल्व करके, और कमेंट में सेक्शन में जो हमको मैसेज करिए कितना आपका सही हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो इस बार क्वेश्चन होने वाला है 100 नंबर का होगा। पूरा आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा और 2 घंटे का होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग जो है सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ये कह रहा है आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट, निम्नलिखित प्रतीक क्या दर्शाता है। तो हम लोग फ्लो चार्ट पढ़े होंगे, ठीक है। उस फ्लो चार्ट में आप पढ़े हैं, ठीक है। तो यह आपका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके माध्यम से हम जो है शो कर पाते हैं अपने आउटपुट को, ठीक है। तो इसमें हमारा कह रहा है कि यह प्रतीक हमारा क्या दर्शाता है। तो यह प्रतीक हमारा दर्शाएगा डिसीजन। इसमें आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर ए। डिसीजन इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका व्हेन एन एल्गोरिदम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट बिकम्स ए। जब एक एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में लिखा जाता है तो यह क्या बन जाता है। जब किसी एल्गोरिदम को जो है प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में लिख देते हैं तो यह क्या बन जाता है आपका। तो आप जानते होंगे कि यह आपका जो है तब बन जाएगा आपका एक प्रोग्राम। तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से प्रोग्राम हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड ऑफ इन पाइथन। यहाँ से कह रहा है आपका जो है कि इनमें से आपका जो है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आपका कीवर्ड नहीं है। एक यहाँ से आपका ऑप्शन दिया है एवल, एसेट, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका ऑप्शन है नॉन लोकल और पास, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा थर्ड में ए। तो इसमें आप देखेंगे आपका जो एवल है वो आपका जो है कीवर्ड नहीं है, ठीक ना। तो आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, एवल। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैज़ द हाइएस्ट प्रेजेंस इन द एक्सप्रेशन। निम्नलिखित में से किसकी एक्सप्रेशन में सर्वोच्च प्राथमिकता है। यानी निम्नलिखित एक्सप्रेशन में जो है किसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो यहाँ सर्वोच्च प्राथमिकता आपकी होगी वो आपका होता है पैरेंथेसिस, ठीक ना, आपका होता है कोष्टक। हम लोग जो है सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं कोष्टक को, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं 5 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पाइथन। पाइथन के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट पहला ऑप्शन है इट सपोर्ट ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। यह स्वचालित गार्बेज कलेक्शन को सपोर्ट करता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपका इससे हम आसानी से C++, कॉम या एक्टिवएक्स, कोरबा एंड जावा। फिर नेक्स्ट कह रहा है आपका बोथ ऑफ एबव। तो इसमें आप देखेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सही हो जाएगा सी। यहाँ से आपका हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी वाला आप लगा देंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट वेरिएबल फॉर पाइथन टेल्स द पाइथन टेम्परेचर वेयर टू लोकेट द मॉड्यूल फाइल्स इंपोर्टेड इनटू ए प्रोग्राम। कह रहा पाइथन के निम्नलिखित में से कौन सा आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल पाइथन इंटरप्रेटर को यह बताता है कि प्रोग्राम में इंपोर्ट की गई मॉड्यूल फाइलों को कहाँ स्थापित करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे ऑप्शन, ठीक है। इसमें आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।
क्योंकि थोड़ा सा टाइम आपका कम है, ठीक है, इसलिए हम लोग जो है हम आगे बढ़ते चल रहे हैं, ठीक ना। आप लोग चेक करते रहिए कितना आपका सही हो रहा है, और आप लोग भी जो है पहले चेक करिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर लगाइए। देखिए नेक्स्ट आपका है 7th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप्स इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। कह रहा है आपका निम्नलिखित में से पाइथन में कौन सा आपका डाटा टाइप सपोर्ट नहीं करता है। तो कौन सा आपका सपोर्ट नहीं करता है, तो देखिए इसमें आपका नंबर सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग आपका सपोर्ट करता है, लिस्ट आपका जो सपोर्ट करता है, लेकिन स्लाइस आपका देखिए सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ से आपका जो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द डिक्शनरी गेट्स ऑल द कीज फ्रॉम द डिक्शनरी। क्या निम्नलिखित में से डिक्शनरी का कौन सा फंक्शन सभी कीज को डिक्शनरी से प्राप्त करता है। तो यहाँ देखेंगे आप जो है कौन सा फंक्शन आपको डिक्शनरी से सभी की को प्राप्त करने का काम करेगा। तो यहाँ से आपका जो है कीज, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ये हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी कीज। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कह रहा है सिलेक्ट द रिजर्व्ड कीवर्ड इन पाइथन। पाइथन में जो है रिजर्व्ड कीवर्ड का चयन करें, कौन से आपके जो है रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं। इसमें आपका हो जाएगा, देखिए इल्स कह रहा है तो यह भी आपका होता है रेज, इम्पोर्ट। नेक्स्ट आपका है ऑल आर द मेंटेन। इन 9th में आपका हो जाएगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से लगा देंगे आप लोग आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन रिकर्सन। रिकर्सन आप पढ़े होंगे, ठीक है। रिकर्सन में कह रहा है आपका जो है डाटा स्ट्रक्चर क्या है। तो रिकर्सन में आपका जो है ऑप्शन नंबर ए स्टैक हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से लगा देंगे आप ऑप्शन नंबर ए स्टैक, ठीक। आगे बढ़ेंगे, डैश फंक्शन टेक्स ए लिस्ट ऑफ लाइन्स टू बी रिटर्न टू फाइल। फंक्शन फाइल में लिखी जाने वाली लाइनों की एक सूची लेता है। इसमें कह रहा है आपका जो है डैश यानी फिल करना है, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा कि फंक्शन फाइल में लिखी जाने वाली लाइनों को एक सूची लेने का काम करता है आपका। तो इसमें आपका हो जाएगा राइट लाइन्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट लाइन्स। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर, द ऑपरेटर यूज्ड फॉर कंकनेटिंग टू स्ट्रिंग। कह रहा है आपका जो है दो स्ट्रिंगों को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। तो जब दो स्ट्रिंग जोड़नी होती है तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग सिंबल लगाते हैं प्लस का, प्लस लगा करके जो हम दो स्ट्रिंग को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलेंगे, 14 नंबर, डैश डैश स्टेटमेंट यूज्ड फॉर एरर चेकिंग। किस स्टेटमेंट का हम लोग यूज करते हैं एरर चेक करने के लिए, गलती चेक करने के लिए कि आपका जो है कौन सी गलती हुई है, ठीक है। तो 14 में आपको देखिए ऑप्शन दिया है एजर्ट, दूसरा ऑप्शन दिया है लिस्ट, ठीक है, टपल, नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका हो जाएगा नंबर ए एजर्ट, इसका हम लोग जो है यूज करते हैं एरर चेकिंग के लिए, ठीक है। 14 में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे 15 में, द फंक्शन दैट यील्ड करंट पोजीशन इन द फाइल। कह रहा वह फंक्शन जो फाइल में वर्तमान स्थिति को बताता है, ठीक है। कह रहा वह फंक्शन जो फाइल में हमारे प्रेजेंट टाइम की जो स्थिति है उसको बताने का काम करता है आपका। तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन टेल फंक्शन आपका जो है। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका 16 है, द फंक्शन यूज टू फाइंड पावर ऑफ ए नंबर। किसी संख्या का पावर ज्ञात करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो पावर ज्ञात करने के लिए देखिए हम लोग पढ़े ही स्टार्ट जो है फंक्शन, उसमें आपका जो POW फंक्शन आपका होता है वो आपका हो जाएगा करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलिए 17 नंबर, कह रहा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ISAL नम, ठीक ना। ये यानी कह रहा आपका ISAL नम के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है, ठीक है। इसमें आप कौन सा कथन सत्य होगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो है 17 में पढ़ेंगे, देखिए आपका जो पहला वाला ऑप्शन है मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ़ आर कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक नंबर, ठीक ना। यानी यदि स्ट्रिंग सभी कैरेक्टर जो है आपके अल्फा न्यूमेरिक संख्याएं हैं तो मेथड आपका ट्रू रिटर्न करता है। तो ऑप्शन इज द
करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से आप कर देंगे ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 18 नंबर में कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमूटेबल ऑब्जेक्ट। कौन सा आपका जो है अपरिवर्तनीय ऑब्जेक्ट है जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो है कह रहा है स्ट्रिंग, टपल, नंबर्स, उपरोक्त सभी। इसमें आपका हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक ना, इसमें हम जो है सभी को परिवर्तित जो है नहीं कर सकते हैं, सभी आपके जो अपरिवर्तनीय, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे 19 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गेट CWD फंक्शन। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कह रहा है आपका मेथड डिस्प्लेज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ ए प्रोसेस, यानी मेथड किसी प्रक्रिया की वर्तमान वर्किंग डायरेक्टरी को प्रदर्शित करने का काम करता है आपका। ठीक है, गेट CWD फंक्शन आपका। नेक्स्ट चलेंगे 20 नंबर पे। द ऑपरेटर यूज टू कैलकुलेट रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। ऑपरेटर डैश डैश कह रहा है आपका ऑपरेटर डिवीजन के बारे में शेषफल गणना करता है। कौन सा ऑपरेटर आपका जो है शेषफल गणना करेगा आपका। ठीक है, शेषफल गणना आप जानते हैं हम मॉड्यूल लगाते हैं, मॉड्यूल में आपका यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, हमारा जो है शेषफल गणना करने का कार्य करता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे 21 में। कह रहा है आपका इफ ए इज डिक्लेयर्ड एज ए इक्वल कर रहा है मी ही दे, द वैल्यू ऑफ ए इक्वल डॉट ज्वाइन ए प्रिंट ए विल बी। तो कह रहा है प्रिंट करने पे जो है क्या आपका आएगा। तो यहाँ से आपका जो है 21 में हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका मी ही दे। ठीक ना, इसको पूरा ज्वाइन करने कह रहा है, जब आप इसको रन करेंगे तो मी ही दे तीनों आपका जो है एक साथ मिल करके आपका आ जाएगा। इसमें आप करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलेंगे 22 नंबर कह रहा है आपका 22 नंबर द आउटपुट फॉर द प्रिंट HIJK डॉट पार्टीशन AB विल बी। तो इसका आपका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, 22 में आपको कह रहा है इसका आउटपुट आ जाएगा HIJK। ठीक है, इसको रन करने पे आपका आउटपुट आएगा फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 23 में। द कोड प्रिंट ABB ZXY ZX ZBB डॉट काउंट ABB -10 -1 विल बी गिव आउटपुट। तो इसको जो है रन करने पर आपका आउटपुट क्या आएगा। तो इसका आउटपुट आएगा आपका 0। ठीक है, जो इसको हम रन करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा 0, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 24 नंबर। इन द डिक्लेरेशन x इक्वल सर्कल x कंटेन्स ए 2 सर्कल ऑब्जेक्ट। डिक्लेरेशन में x इक्वल सर्कल, x में सर्कल का ऑब्जेक्ट शामिल होता है। 24 में आपका हो जाएगा बी, रेफरेंस शामिल होता है आपका। ठीक है, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, रेफरेंस आपका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट 25 पे चलते हैं। डैश डैश इज यूज्ड फॉर डाटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेट इन टेबुलर डाटा इन पाइथन। किसका उपयोग करके हम पाइथन में डाटा विश्लेषण करने और टेबुलेट करने के लिए जो है मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो आपका जो है 25 में हो जाएगा ए, पैंड्स। ठीक है, 25 करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, पंडास जो आपका होता है उसका हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है 26। कह रहा द पंडास डैश डैश मेथड रिटर्न ए न्यू डाटा फ्रेम। पंडास का जो है मेथड एक नया डाटा फ्रेम रिटर्न करता है। 26 का आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन ड्रॉप एन ए। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ड्रॉप एन ए फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 27 पे। डैश डैश विल रिटर्न द मैथमेटिकल नंबर PI फ्रॉम द कॉन्स्टेंट्स मॉड्यूल। ठीक है, 27 में आपका जो है कह रहा है स्थिरांक मॉड्यूल से गणितीय संख्या PI रिटर्न करेगा। तो इसमें आपका जो है कह रहा है कौन सा स्थिरांक आपका मॉड्यूल होगा जो आपका जो है गणितीय संख्या का PI रिटर्न करेगा। 27 में आपका हो जाएगा ए, यानी मैथ डॉट PI। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 28 पे।
dash dash are set of procedure defined in SCIPY library to find the minimum value of function or the root of an equation। 28 में आपका जो है कह रहा है फंक्शन की न्यूनतम वैल्यू समीकरण के रूट को खोजने के लिए SCIPY लाइब्रेरी में डिफाइंड प्रक्रियाओं का सेट है। डिफाइंड प्रक्रियाओं का सेट देखिए, इसमें आपका कह रहा है ऑप्टिमाइजर, पांडास, SCIPY, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो फंक्शन न्यूनतम वैल्यू खोजने के लिए आपका जो है 28 में आपका हो जाएगा ऑप्टिमाइजर। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्टिमाइजर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 29 में क्या डैश हेल्प्स टू चेक द डाटा टाइप ऑफ एन एरे। एक एरे के डाटा टाइप की जांच करने में मदद करता है। तो मदद कौन करता है आपका 29 में? तो इसमें आपका हो जाएगा, देखिए दिया एरे डी टाइप ARR डॉट डी टाइप। तो इसमें आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ARR डॉट डी टाइप, ठीक है, इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपको 30 पे चलिए। इसमें कह रहा है आपका डैश डैश इज ए पंडास फंक्शन फॉर लोडिंग CSV फाइल्स इनटू डाटा फ्रेम्स, ठीक है। 30 में कह रहा है आपका CSV फाइलों को डाटा फ्रेम में लोड करने के लिए एक पांडा फंक्शन क्या आपका है। 30 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, रीड CSV, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 31 पे। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर। कह रहा है आपका आइडेंटिफायर का अधिकतम संभव लंबाई क्या होता है आपका। तो इसमें आपका देखिए दिया है 16, 32, 64। तो इसमें आपका जो है आइडेंटिफायर अधिकतम संभव लंबाई जो है इसमें से नन ऑफ एबव, यहाँ पे आप कर देंगे ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ एबव। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा 32 में। इसमें कह रहा है आपका पाइथन माई फाइल डॉट py इज यूज टू डैश पाइथन फाइल इन कमांड सेल। पाइथन माई फाइल डॉट py कमांड सेल में पाइथन फाइल को करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो पाइथन फाइल को हम लोग जो है रन करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। माई फाइल डॉट पाई ये रन करने के लिए आपका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलेंगे 33 में। द स्कोप रूल इन पाइथन आर समराइज्ड एज। पाइथन में जो है स्कोप रूल को किसके रूप में संक्षेपित किया जाता है आपका। देखिए इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है 33 में आपका ऑप्शन जो है इसका यहाँ पे देखिए कह रहा है ELGB, LEGB, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ एबव, ठीक है। तो 33 में आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, LEGB, ठीक है, लोकल इनक्लोज्ड ग्लोबल बिल्ट इन, LEGB का फुल फॉर्म होता है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। स्ट्रिंग इन पाइथन आर। कह रहा है आपका 34 में जो है स्ट्रिंग, पाइथन में आपका जो है स्ट्रिंग, पाइथन में स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग क्या है आपका, यह आपका जो है इम्यूटेबल है, यानी आपका अभी पीछे मिला था आपको, ठीक है, यह आपका अपरिवर्तनशील, इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। नेक्स्ट लिए द सिंबल यूज्ड फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट इन ए। इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिंबल क्या है। इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए तो आपका होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इसमें आपका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 36 में। इफ लिस्ट 1 इक्वल 10, 20, 30 देन ऑपरेशन लिस्ट 1 into 2 रिटर्न्स। यदि लिस्ट 1 इक्वल 10, 20, 30 है तो ऑपरेशन लिस्ट 1 into 2 रिटर्न करेगा। तो आपका क्या रिटर्न करेगा, यहाँ से आपका जो है 1 into 2 कर रहे हैं आप, ठीक ना, यानी 2 बार आपका जो है इंटू करेगा तो ही आपका जो है 2 बार रिटर्न कर देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। 36 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 37। तो 37 में आपका हो जाएगा, ये क्वेश्चन पढ़िए पहले क्या है आपको 37 में, ठीक है। द सिंबल यूज्ड फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट इन ए फ्लो चार्ट इज ए। फ्लो चार्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक है। तो कौन सा प्रतीक हम लोग यूज करते हैं फ्लो चार्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के हम लोग यूज करते हैं डायमंड बॉक्स, डायमंड बॉक्स। यहाँ पे आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डायमंड बॉक्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं 38
कह रहा यू कैन ऑब्टेन ए वैल्यू इन ए यूजिंग ए की फॉर ए सिंगल एलिमेंट। कह रहा है आपका जो है आप एक एलिमेंट के लिए एक की का उपयोग करके एक वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा डिक्शनरी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से आपको हो जाएगा डिक्शनरी का यूज करके हम जो है एक वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 39। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। कौन सा कह रहा है आपका कथन जो है सत्य होगा। 39 में देखिए, यहाँ से पढ़िए। कह रहा है आपका जो है पाइथन में मेन फंक्शन होना अनिवार्य है, तो आपका सत्य नहीं होगा। कह रहा है पाइथन में मेन फंक्शन होना अनिवार्य नहीं है, तो यह आपका जो हो जाएगा ट्रू। यानी आपका जो है 39 में ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से आपका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। कह रहा कौन सा आपका कथन जो होगा सत्य होगा 40 में। तब ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया है पाइथन अलाउ यू टू असाइन ए सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट दिया है यू कैन असाइन मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल बाय सेपरेटिंग वेरिएबल एंड वैल्यू कामाज। नेक्स्ट आपका दिया है यू कैन असाइन द सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल बाय यूजिंग इक्वल कॉन्स्टिट्यूटली। डी दिया है आपका ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो 40 में आपका हो जाएगा डी ऑल ऑफ एबव। इन सब का जो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 41 में चलेंगे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। निम्न कोड का आउटपुट क्या होगा। कह रहा है आपका प्रिंट टाइप, ब्रैकेट लगाया है आपका टाइप इंट। ठीक, यहाँ से आपका जो है 41 में क्या हो जाएगा जो, ठीक है, क्या प्रिंट करके आपका आएगा, तो प्रिंट करेगा आपका टाइप टाइप, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका बी वाला इसमें होगा 41 में। नेक्स्ट आपका है 42 में। 42 में आपका कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। निम्न कोड का आपका जो है आउटपुट क्या होगा। कह रहा है एल इक्वल ए बी सी डी प्रिंट डॉट ज्वाइन एल कह रहा है। ठीक ना, तो ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका। तो जब इसको हम रन करेंगे तो आपका आ जाएगा 42 में सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए बी सी डी सबको ज्वाइन करके आपका एक में देने का काम करेगा आपका। 43 आपका है फॉलोइंग सिंबल सोच। निम्न सिंबल आपका जो है क्या शो करता है। क्या आपका ऑप्शन द डिसीजन। फिर कह रहा है आपको शुरुआत करने के लिए, इनिशलाइज करने के लिए, या आपका इनपुट या आउटपुट। तो इसका यूज हम लोग जो है इनपुट और आउटपुट करने के लिए करते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इनपुट आउटपुट। आगे बढ़ते हैं 44 में। सपोज लिस्ट एग्जाम्पल इज 3 4 5 25 25 1 3। व्हाट इज द लिस्ट वन आफ्टर लिस्ट एग्जाम्पल डॉट pop1। ठीक है, तो 44 में आपका जो है इसको रन करेंगे तो आपका ऑप्शन मिल आएगा जो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 45 में। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ आईडी फंक्शन इन पाइथन। कह रहा आपका निम्नलिखित में से आईडी फंक्शन की उपयोग क्या है। तो 45 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से कह रहा है आपका आईडी रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यह आपका जो है आईडी ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी पहचान को रिटर्न करने का काम करता है आपका। तो 45 में आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 46 व्हाट इज कॉल्ड व्हेन ए फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड ए क्लास। कह रहा है आपका जो है जब एक क्लास में फंक्शन को डिफाइन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं, अब कह रहा मॉड्यूल तो होगा नहीं, क्लास अनदर फंक्शन मेथड। तो आपका 46 में सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 47 में। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। निम्न कोड का आपका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो कोड आपका जो है नीचे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया कोड आपका यहीं पे। ठीक है, कह रहा प्रिंट 9 स्लैश 2 बार स्लैश लगा आपका 2। ठीक है, तो 47 में आपका आंसर हो जाएगा सी। आपका आंसर हो जाएगा सी। जब 2 को हम 9 से डिवाइड करें, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा आपका, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया 47।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। निम्न का जो है आउटपुट क्या आएगा, तो प्रिंट हेलो ओ डॉट फॉर्मेट FOO पिन, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा आपका, तो 48 का आउटपुट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट वेरिएबल फॉर पाइथन इज एन अल्टरनेटिव मॉड्यूल सर्च पाइथन पाथ, ठीक है। कह रहा आपका पाइथन के निम्नलिखित में से कौन इन्वायरमेंट वेरिएबल के वैकल्पिक मॉड्यूल खोज पाथ हैं, तो 49 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, पाइथन होम, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 50 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या है, तो i = 0 कह रहा, वाइल i <3 कह रहा, प्रिंट i ++ कह रहा, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए वाइल लूप लगाया हुआ है, i जो है <3 है और प्रिंट करना है i को, और i ++ इंक्रीज आपका होगा, तो i+1 क्या आपका आएगा। तो यहाँ से आप जो है जब इसको रन करेंगे तो आपका आएगा 50 में C एरर, ठीक है। इसमें आपका जो है एरर है, तो आपका आएगा एरर। नेक्स्ट आपका है 51, एरर डज नॉट फॉल इनटू एनी कैटेगरी। एरर किसी भी कैटेगरी में नहीं आती, यानी एरर जो आपका कह रहा है किस कैटेगरी में आपका, कौन सी कैटेगरी में आपका नहीं आता है। देखिए 51 में आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, रन टाइम एरर, ठीक है। रन टाइम एरर जो आपका होता है किसी कैटेगरी में आपका नहीं आता, तो आपका इसमें हो जाएगा रन टाइम एरर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 52 पे, विच टाइप ऑफ द एरर जनरेट व्हेन द आर्गुमेंट हैव इनवैलिड वैल्यूज स्पेसिफाइड। जब आर्गुमेंट में इनवैलिड वैल्यू स्पेसिफाई होती है तो किस प्रकार की एरर जनरेट होती है। जब हम लोग जो है आर्गुमेंट में इनवैलिड वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं तो किस प्रकार की एरर जो है जनरेट की जाती होती है आपकी, तो 52 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, वैल्यू एरर। उसमें आपका दिखाता है वैल्यू एरर। नेक्स्ट आपका है 53, विच मोड ओपन से फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग इन बाइनरी फॉर्मेट। कौन सा मोड आपका जो बाइनरी फॉर्मेट में पढ़ने और लिखने दोनों के लिए फाइल खोलता है, तो 53 में आपका हो जाएगा देखिए RB+, RB- WB नन है, तो 53 का आपका सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, RB+, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 54 में आपका कह रहा है फंक्शन ब्लॉक्स बिगिन विद द कीवर्ड। फंक्शन ब्लॉक कीवर्ड डैश डैश से शुरू होते हैं, ठीक है। तो 54 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, DEF, ठीक है। इसमें आपके जो फंक्शन जो होते हैं कीवर्ड से शुरू होते हैं। नेक्स्ट आपका जो है 55 में निगेटिव काउंट फ्रॉम द राइट, कह रहा है आपका जो है राइट से निगेटिव काउंट करना है, तो जो है 55 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, L1 - 1, ठीक है। राइट से आपका जो है निगेटिव काउंट करने का काम करेगा। नेक्स्ट आपका है 56, द ऑफसेट ऑफ द लोकल DST टाइम जोन। लोकल DST टाइम जोन का ऑफसेट क्या होता है, ठीक है। तो 56 का जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइम डॉट अल्ट जोन। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कन्वर्ट से लिस्ट इनटू टपल। लिस्ट को टपल के रूप में चेंज करने का काम कौन करता है आपका, देखिए 57 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, टपल्स SEQ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 58 में चलेंगे, एक्सप्लिसिटी रिमूव एंटायर टपल। कह रहा है एक संपूर्ण टपल को स्पष्ट रूप से हटाने का काम कौन करता है आपका, तो एक संपूर्ण टपल को स्पष्ट रूप से हटाने का काम आपका जो है तो डेल करता है, DEL। इसमें आप ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा 59 आपका है द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम इज। निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, ठीक है।
तो इस पाइथन प्रोग्राम देखिए इसमें आपका r इक्वल दिया गया, s इक्वल, फिर x इक्वल 2 दिया गया, x इक्वल r, x को दिया है, x इक्वल s, x को दिया है, x इक्वल r, x को प्रिंट x, यानी आपको जो है x प्रिंट करना है। तो 59 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है 24। नेक्स्ट आपका है 60 नंबर, कह रहा है लेट कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन कोड, निम्नलिखित पाइथन कोड पर विचार करें, ठीक है। क्या दिया है आपका, a इक्वल ट्रू, b इक्वल फॉल्स, c इक्वल फॉल्स, इफ a और b एंड c प्रिंट ट्रू इज फॉल्स। अगर आपका जो है a या b है तो ट्रू वरना आपका फॉल्स। क्या द आउटपुट ऑफ दिस कोड, इस कोड का आपका जो है आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। 60 नंबर में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें आएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट आपका है 61, 61 में चलेंगे हम लोग। रिकर्सिव फंक्शंस यूजुअली टेक डैश डैश मेमोरी स्पेस देन नॉन रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। नॉन रिकर्सिव फंक्शन तुलना में रिकर्सिव फंक्शन सामान्यतः डैश डैश मेमोरी का स्थान लेते हैं, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मोर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 62 आपका है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज क्रिएटेड बाई, कह रहा है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कौन बनाए थे, ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई थी आपकी लैंग्वेज, तो आप लोग जानते हैं गाइडो वान रोशम बनाए थे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 63 पे, इसमें कह रहा है आपका पाइथन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल आर टेक्निक ऑफ प्रोग्रामिंग दैट इनकैप्सुलेट्स कोड विथ इन। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल या प्रोग्रामिंग की तकनीक का समर्थन करता है जिसमें कोड के अंदर शामिल होता है। किसके अंदर शामिल होता है आपका, देखिए आपका जो ऑप्शन दिया है ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 64, कह रहा है आपका डैश डैश रिटर्न्स द करंट टाइम इंस्टेंट एट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऑफ सेकंड सिंस द एपोच, ठीक है। 64 में आपका जो है कह रहा है करंट टाइम इंस्टेंट काल के बाद से सेकंड की एक फ्लोटिंग पॉइंट संख्या लौटाता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट संख्या लौटाने का आपका जो है टाइम करता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं 65, ऑल पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स इन द पाइथन लैंग्वेज आर पास्ड बाई, पाइथन लैंग्वेज में सभी पैरामीटर्स आर्गुमेंट किसके द्वारा पास किए जाते हैं, तो 65 में आपको हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। रेफरेंसेस के माध्यम से जो हम उसको पास करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका 66, द डैश दिया आपका कैन बी एक्सेस्ड ओनली इनसाइड द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर्ड वेयर ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम बॉडी बाई ऑल फंक्शंस। डैश डैश को केवल उस फंक्शन के अंदर एक्सेस किया जा सकता है जिसमें उन्हें डिक्लेयर किया गया है, जबकि ग्लोबल वेरिएबल को सभी फंक्शन द्वारा प्रोग्राम बॉडी में शुरू से अंत तक एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो 66 में आपका हो जाएगा, पहला आपका दिया ग्लोबल वेरिएबल, आपका होगा नहीं। नेक्स्ट आपका दिया है लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो 66 का आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका लोकल वेरिएबल, इसको हम लोकल वेरिएबल में ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका द डिफरेंस बिटवीन टपल्स एंड लिस्ट्स आर, द टपल्स कैन नॉट बी चेंज्ड अनलाइक लिस्ट एंड टपल आर डैश वेयर एज लिस्ट यूज स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। 67 में आपका जो है टपल्स और सूचियों के बीच यह अंतर है कि टपल्स सूचियों के विपरीत बदले नहीं जाते हैं और टपल्स का यूज करके, जबकि सूचियों वर्ग कोष्ठक यूज करती है, ठीक है। तो 67 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स आपके, ठीक है, इसमें आपको हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 68 आपका है, कह रहा पाइथन कन्वर्ट्स नंबर्स इंटरनली इन एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग मिक्स टाइप टू ए कॉमन टाइप फॉर इवेल्युएशन बट समटाइम्स कोरेश ए नंबर explicitly from one type to another to satisfy the requirements of dash dash parameter, ठीक है। तो 68 में आपका हो जाएगा, देखिए आपका कह रहा है
पाइथन संख्याओं को मूल्यांकन के लिए मिश्रित प्रकारों को एक समान प्रकार से युक्त अभियुक्त में आंतरिक रूप में परिवर्तित करना है, लेकिन कभी कभी पैरामीटर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संख्या को एक प्रकार से दूसरे प्रकार से स्पष्ट रूप में जमा करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो है 68 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी फंक्शन। नेक्स्ट आपका है ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम इन रिलेशन टू लिस्ट सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। 69 में आप कह रहा है आपका, ठीक है, कह रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम का उसके फंक्शनों क्रम के संबंध में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है आपका। तो पीछे आप लोग पहला क्वेश्चन ही आपको मिला था, ठीक है, फ्लो चार्ट। जो फ्लो चार्ट आपका होता है वही आपका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें हम जो है सिंबल्स के माध्यम से शो करने का काम करते हैं, जिसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। इसका आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, फ्लो चार्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। डैश द मेथड कॉल्स द बिल्ट इन पाइथन हेल्प सिस्टम। कह रहा है आपका जो है पाइथन यानी आपका जो है मेथड बिल्ट इन पाइथन हेल्प सिस्टम को कॉल करने का काम कौन करता है आपका। इसमें आपका जो है हेल्प को जो है कॉल करने का काम करता है हेल्प, है ना, हेल्प फंक्शन आपका जो है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 70 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 71 क्या कह रहा है आपका, टू क्रिएट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स numpy provides a function dash dash analogous to range that returns arrays instead of lists। संख्याओं का क्रम बनाने के लिए numpy रेंज के समरूप एक फंक्शन डैश डैश प्रदान करता है जो सूचियों के बजाय एरे रिटर्न करता है। ठीक है, तो 71 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, अरेंज। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द यूज ऑफ सीक फंक्शन मेथड इन फाइल्स। कह रहा है आपका जो है फाइलों में सीक फंक्शन मेथड की यूज क्या उपयोग आपका होता है। 72 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेट्स द फाइल करंट पोजीशन एट द ऑफसेट। ठीक है, यह फाइलों की वर्तमान स्थिति को आप जो है ऑफसेट पे सेट करने का काम करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग 73 नंबर में और 74 नंबर में, ठीक ना। 73 आपका हो गया, सॉरी 73 आपका जो है यहाँ पे है व्हाट इज अनपिकलिंग। ठीक ना, अगर आपका अनपिकलिंग क्या है आपका 73 में आपका जो है ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है इट इज यूज्ड फॉर, ठीक है, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इट इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट, ये आपका जो है ऑब्जेक्ट के लिए होता है, ठीक ना, डिक्लेरेशन करने के लिए। तो इसमें आपका जो 73 में आपका जो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 74 में आपका जो है नेक्स्ट कह रहा है डैश मेथड कन्वर्ट्स ऑल अपर केस कैरेक्टर्स टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा ऑफ द गिवन स्ट्रिंग एंड रिटर्न इट। कह रहा है आपका डैश डैश मेथड सभी अपर केस कैरेक्टर को दिए गए स्ट्रिंग के लोअर केस और इसके विपरीत में परिवर्तित करती है और इसे रिटर्न कर देती है। ठीक ना, तो इसमें आपका जो है 74 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से आपका स्वैप केस, तो यहाँ से लगाएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका 75 कह रहा है एन डी एरे इज आल्सो नोन एज द डैश डैश एरे। ठीक है, तो 75 में कह रहा है आपका एन डी एरे को जो है हम किस एरे के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से आपका जो है ऑप्शन नंबर बी एलियास के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका है 76 कह रहा है आपका डैश डैश इज यूज टू क्लोज ए फाइल ऑब्जेक्ट। का उपयोग किसी फाइल ऑब्जेक्ट को बंद करने के लिए करते हैं। ठीक ना, यानी किसी फाइल ऑब्जेक्ट को बंद करने के लिए हम जो है किसका यूज करते हैं। तो 76 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एफ पी डॉट क्लोज, सॉरी एफ पी डॉट क्लोज। ठीक ना, यहाँ से आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एफ पी डॉट क्लोज।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेवेंटी सेवन में आपका जो है कह रहा है डैश रीड्स वन इंटायर लाइन फ्रॉम द फाइल, ठीक है। कह रहा है फाइल से पूरी लाइन पढ़ता है, पूरी लाइन पढ़ने का आपका जो है वर्डेड लाइन ही करेगा, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 78 फिल्टर फंक्शन यूज टू, कह रहा है आपका फिल्टर फंक्शन यूज किया जाता है तो किसके लिए, ठीक है। तो 78 का आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ से देखिए आप पढ़ेंगे पूरा ऑप्शन, ठीक है। देखिए पूरा ऑप्शन आपका दिया गया है, यहाँ से कह रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ एबव, यानी दोनों आप सही हैं। यह आपका जो है इंटरवल के एलिमेंटों से एक इंटरेटर का निर्माण करता है, जिसमें एक फंक्शन ट्रू देता है परिणाम, और यह जो है दिए गए अनुक्रम को एक फंक्शन की सहायता से फिल्टर करने का भी काम करता है। तो इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इज द जो है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ लगा देंगे आप ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। 79 में आपका जो है कह रहा है फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट इन फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में निम्नलिखित प्रतीक दर्शाता है। तो फ्लो चार्ट देखिए कई क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, तो फ्लो चार्ट आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे एग्जाम में आपका जो है क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है। 79 में कह रहा है आपका फ्लो चार्ट है जो क्या शो करता है, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। या आपका जो है स्टार्ट एंड एंड जो है शो करता है आपका फ्लो चार्ट का, ठीक है। या फ्लो चार्ट में इस सिंबल की हम लोग जो है स्टार्ट और एंड करने के लिए करते हैं। 79 में आपका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन इनबिल्ट फंक्शन इज यूज टू रिमूव ऑल द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस फ्रॉम ए स्ट्रिंग। ये कह रहा है आपका जो है कौन सा पाइथन इनबिल्ट फंक्शन एक स्ट्रिंग में सभी लीडिंग और ट्रेलिंग जो है रिक्त स्थान को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है आपका। तो 80 नंबर में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यानी आपका जो स्ट्रिप फंक्शन जो हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 81 में ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन, पाइथन में सभी कीवर्ड होते हैं, ठीक है। तो पाइथन में सभी कीवर्ड होते हैं, क्या होते हैं आपके दिया है आपका लोअर केस अपर केस कैपिटलाइज, ठीक है। तो कह रहा है आपका नन ऑफ मेंटेन। इसमें आपका देखिए 81 में आपका जो है सभी जो कीवर्ड होते हैं, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कोई भी आपके मेंशन नहीं किए गए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 82 में आपका हो जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन कन्वर्ट्स ए स्ट्रिंग टू ए लिस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन फंक्शन एक स्ट्रिंग को एक लिस्ट में परिवर्तित करने का काम करता है आपका। तो 82 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, लिस्ट फंक्शन आपका जो होता है उसको कन्वर्ट करने का करता है। आगे चलेंगे 83 में एन एक्सप्लिसिट सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप स्पेसिफाइज इंस्ट्रक्शन दैट सॉल्व ए प्रॉब्लम विथ एन एंड और ए सॉल्यूशन। कह रहा है आपका चरण दर चरण विशिष्ट निर्देशों का एक स्पष्ट सेल जो किसी समस्या को अंत या समाधान के साथ हल करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं। 33 में आपका जो हो जाएगा देखिए जब समस्या और समाधान की बात आ रही है यहाँ पे आप इसमें आपके जो है समस्या समाधान के साथ हल करने का आपका जो एल्गोरिथम में ही किया जाता है। 33 में आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 84 विच फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट्स एंड रिटर्न्स द बाइनरी इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ऑफ ए गिवन इंटीजर, ठीक ना। कह रहा आपका जो है 84 में किसी दिए गए इंटीजर के बाइनरी समकक्ष स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने और रिटर्न करने के लिए जो है किस फंक्शन का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो 84 में आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, आपका जो है बिन फंक्शन की हम लोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका जो है 85 कह रहा है आपका, 85 में देखेंगे हम लोग, ठीक है। विच फ्लो चार्ट सिंबल यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा और कैलकुलेशन, ठीक है। किस सिंबल का यूज हम लोग करते हैं डाटा को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। यानी कौन सिंबल आपका होता है प्रोसेसिंग करने के लिए, तो आप लोग फ्लो चार्ट में पढ़े हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग करने के लिए आपका जो है ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट ऑप्शन, इसी का हम लोग यूज करते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट आपका है 86, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टेक इंटरवल्स मेक्स iterated that aggregate elements based on the iterable past and returns an iterator of tuples। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक इटरबल्स लेता है, इटरेटर बनाता है, जो पास किए गए इटरेबल के आधार पर एलिमेंटों को एकत्रित करता है और टपल्स का इटरेटर देने का काम करता है आपका। तो 86 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जिप जो आपका होता है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका जिप जो है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 87 में, which inbuilt function is used to take an iterable object as input and makes them immutable। ठीक है, कौन सा आपका इनबिल्ट फंक्शन इनपुट के रूप में एक पुनरावृत्त ऑब्जेक्ट को लेने के लिए उपयोग किया जाता है और उन्हें अपरिवर्तनीय बनाता है। तो इसमें आपका 87 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कन्वर्ट ए सीक्वेंस ऑफ टपल्स टू डिक्शनरी इन पाइथन। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन पाइथन में टपल्स के सीक्वेंस को डिक्शनरी में परिवर्तित करने का कार्य करता है आपका। तो 88 में देखिए पहला आपका दिया सेट एक्स, तो आपका होगा नहीं। नेक्स्ट आपका दिया है DICTD। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आपका 89। नेक्स्ट आपका है 89, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इन पाइथन evaluates to true if the variable on either side of the operator point to the same object and false otherwise। कह रहा है आपका पाइथन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर सत्य का मूल्यांकन करता है यदि ऑपरेटर के दोनों और वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को इंगित करते हैं और अन्यथा गलत हैं। तो 89 का ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 90, इसमें डैश डैश फंक्शन कन्वर्ट एन इंटीजर टू ऑक्टल स्ट्रिंग इन पाइथन। कह रहा है आपका जो है कौन आपका जो है एक फंक्शन एक इंटीजर को ऑक्टल स्ट्रिंग परिवर्तित करने का कार्य करता है आपका। देखिए इसमें 90 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। OCT ऑक्ट आपका जो है ये ऑक्टल की होता है यूज OCT ऑक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे आगे आप लोग का 91, कन्वर्ट्स एन इंटीजर टू ए यूनिकोड कैरेक्टर। ठीक ना, यानी जो है आपका यूनिकोड कैरेक्टर में कन्वर्ट करने का काम आपका जो कौन करता है। तो 91 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन UNICHR-X। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। खैर आपका नेक्स्ट 92, डैश डैश इज ए फंक्शन ऑफ डिक्शनरी गेट्स ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द डिक्शनरी। डिक्शनरी का एक फंक्शन है जो डिक्शनरी से सभी वैल्यूज प्राप्त करता है। ठीक है, 92 में आपका जो है 92 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए वैल्यूज आपका जो होता है ये जो है वैल्यूज प्राप्त करने का कार्य करता है आपका। ठीक है, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है 93, कह रहा है आपका द एक्सप्रेशन डैश डैश implies that the variable x is convert to integer। एक्सप्रेशन डैश वेरिएबल x को इंटीजर में बदल देता है। तो क्या बदल देता है आपका, देखेंगे यहाँ से हम 93 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन इंटीजर x। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी इज द आपका करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो होगा वही करेक्ट रहेगा, इंटीजर x। नेक्स्ट आपका है 94, पाइथन इज केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विथ आइडेंटिफायर। ठीक ना, आइडेंटिफायर के साथ व्यवहार करते समय पाइथन आपका केस सेंसिटिव है। तो 94 में आपका यस, तो आपका जो हुआ केस सेंसिटिव होने का कार्य करता है आपका। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 95, इन कंप्यूटर साइंस डैश डैश रेफर्स टू ए स्पेशल मेथड यूजेबल बाय ए कंप्यूटर फॉर द सॉल्यूशन टू ए
प्रॉब्लम। ठीक है, 95 में आपका जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका हो जाएगा आपका एल्गोरिदम, जो आपका स्टेप बाय स्टेप लिखने का कार्य करता है। ठीक है, और यह जो है एक विशेष विधि को संदर्भित कार्य करने का आपका करता है। नेक्स्ट आपका 96, इसमें आपका लिखा है विच लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम मेनी अदर लैंग्वेज इंक्लूडिंग ABC मॉड्यूल 3, C++, एल्गोल 68, स्मॉल टॉक एंड यूनिट सेल एंड अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, कौन सी भाषा आपकी जो है ABC मॉड्यूल 3, C++, एल्गोल 68, स्मॉल टॉक और यूनिक्स सेल और अन्य स्क्रिप्टिंग भाषाओं सहित अन्य भाषाओं से ली गई है। क्या आपका कह रहा है पाइथन, जावा, फोर्ट्रान, नन ऑफ एबव। ठीक है, तो इसमें आपका जो है 96 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका जो है 97 नंबर कह रहा है आपका इन पाइथन असेसमेंट ऑफ मोर देन वन बिहेवियर टू ए particular function and the operation performed varies by the type of objects or arguments involved are known as। कह रहा है पाइथन में किसी विशेष फंक्शन के लिए एक से अधिक बिहेवियर, असाइनमेंट और किए गए ऑपरेशन ऑब्जेक्ट टाइप या आर्गुमेंट के अनुसार भिन्न होते हैं, जिन्हें आप किसके रूप में जानते हैं। ठीक है, 97 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए आंसर नंबर सी कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आपका बोथ ऑफ एबव। तो कौन कौन से आपके फंक्शन ओवरलोडिंग और आपका ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग, ठीक ना, आप दोनों आपके होते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर देख कर आपका नेक्स्ट विच ऑफ दीज अबाउट ए डिक्शनरी इज फॉल्स। डिक्शनरी के बारे में इनमें से कौन सा आपका गलत है। ठीक है, तो 98 में देखिए कर आपका इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका द कीज ऑफ ए डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग वैल्यू। ठीक है, डिक्शनरी की जो आपकी होती है उसका वैल्यू की उपयोग करके जो है हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है 99 नंबर क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा डिक्शनरी का डिक्लेरेशन नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका डिक्शनरी का डिक्लेरेशन नहीं है, यानी कौन सा आपकी जो डिक्शनरी डिक्लेयर नहीं किया गया। इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जहाँ पे आपका कर्ली ब्रेस में आपका 1A 2B लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 100। ठीक ना, देखिए 100 क्या कह रहा है आपका विच फंक्शन इज यूज टू इवेलुएट ए स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है आपका स्ट्रिंग का मूल्यांकन करने और किसी ऑब्जेक्ट को वापस करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो 100 नंबर में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से EVALSTR। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन हम आप लोगों के कल के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आपका मॉक टेस्ट कराया गया। आप लोग जो है इसको अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व करके आप लोग कितना नंबर आपका बन रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताने का कार्य करिए, और जो कुछ भी आपको ना समझ में आया हो उसको आप कमेंट सेक्शन में हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप लोग जो है कल के एग्ज़ाम जा कर के आराम से दीजिए। आप लोगों के लिए जो है बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोग कल के एग्ज़ाम जो है जाके अच्छे से दीजिए। आप लोगों के लिए जो है शुभकामनाएँ, आप वेल डन। ठीक है, आप लोग पास होकर के आएँ। थैंक्स।